नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इरसाल खान। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए हैं और आज इस ओपिनियन पोल का पार्ट 2 आप देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले देश के 5 बड़े राज्य और वो राज्य जहां इसी साल हुए थे विधानसभा चुनाव, उनका नंबर हमने आपको कल दिखाया था। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन 5 राज्यों का मूड क्या है। 24 लोकसभा चुनाव में ये राज्य किस तरफ झुक सकते हैं, किसका पलड़ा भारी, बीजेपी या कांग्रेस, 24 में किसको मिलेगा जनादेश। आज इसी सिलसिले को और बढ़ाएंगे। आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में 5 और राज्यों की बात करेंगे और ये वो राज्य हैं जिसको लेकर तस्वीर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की जब बनेगी तो फिर रस्साकशी में कौन बाजी मारेगा, इसका आपको रुझान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कल वो जो 110 लोकसभा सीटों की पूरी तस्वीर सामने निकल कर आई है, देश के 5 राज्यों का झुकाव किस तरफ और किस रूप में नजर आया है, किस हद तक नजर आया है, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी दीपा तैयार हैं 5 राज्यों के आंकड़ों के साथ। दीपा। बिल्कुल रोमाना, जो तस्वीर हमने कल देश के सामने रखी वो जल्दी से बता दें। और शुरुआत हम कर्नाटक से करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार क्या रहा था, इस बार का मूड क्या है, वो जल्दी से जरा एक बार फिर से बता दें। कर्नाटक में क्या हुआ, कल के ओपिनियन पोल में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वो एक जानकारी दर्शकों के सामने देखिए। किसे कितनी सीट, कुल सीट यहाँ पर 28 है। बीजेपी प्लस को 22 से 24 सीट जाती हुई ओपिनियन पोल में दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी को 4 से 6 सीट जाती हुई दिखाई दी और अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कल जो आंकड़ा हमने देश के सामने रखा उसकी एक झलक है। किसे कितनी सीट, कुल सीट 28, 22 से 24 बीजेपी प्लस, 4 से 6 कांग्रेस पार्टी। अब तेलंगाना का आंकड़ा क्या आया था कल सामने, वहां पर मूड क्या है देश का और वहां के लोगों का, ये जानने की हमने कोशिश की थी और देखिए जल्दी से वो आंकड़ा दर्शकों के सामने हम रख दें कि वहां पर कुल सीटें कितनी हैं और कितनी सीटें किसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 1 से 3 सीट मिलती हुई कल दिखाई दी। 9 से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को, बीआरएस को 3 से 5 सीट जाती हुई दिखाई दी और अदर्स के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल सीट 17 और बीजेपी 1 से 3, कांग्रेस 9 से 11 और बीआरएस 3 से 5 आप देख रहे हैं। साथ में अदर्स के खाते में यानी कि अन्य के खाते में 1 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दी। और छत्तीसगढ़ में क्या वहां पर ओपिनियन पोल सामने आया, लोग क्या कुछ वहां पर सोच रहे हैं, लोगों का मूड क्या है, कितनी सीट वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जल्दी से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा सामने रख देते हैं अब। और यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है आंकड़ा, वो जल्दी से आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल क्या रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, बहुत कम वक्त बाकी है। यहाँ पर कितनी सीट किसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 9 से 11 सीट का आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दी छत्तीसगढ़ में और साथ ही अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल जो सीटें हैं वो 11, 9 से 11 बीजेपी और 2 बहुत पीछे छूटती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में और 0 यानी कि खाता भी नहीं खुल रहा है अदर्स का, अन्य का। ये आंकड़ा कल जो सामने आया उसकी एक झलक है। छत्तीसगढ़ का ये ओपिनियन पोल, कुल सीट 11 और किसे कितनी सीटें, ये आंकड़ा। अब देखिए राजस्थान का आंकड़ा बता दें आपको जल्दी से, यहाँ पर कितनी सीटें जाती हुई बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को, ये जल्दी से जानकारी और वो पूरा आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से मूड बन रहा है राजस्थान का, ऊंट जो कि पहचान है राजस्थान की। देखिए बीजेपी को 23 से 25 सीट जाती हुई दिखाई दी, कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई यानी कि बिल्कुल खाता भी खुलता हुआ अन्य का दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अलग अलग हिस्सों के वो आपको हम दे रहे हैं और बता रहे हैं। कल की एक झलक है ये, जो कल पूरा आंकड़ा हमने सामने रखा था। अब महाराष्ट्र की बात हम करें, महाराष्ट्र में कल जो पूरा डेटा सामने आया, क्या रहा महाराष्ट्र में, जल्दी से आंकड़े आपके सामने। वहां पर कांग्रेस बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं ये देखिए आप। बीजेपी को 27 से 29 सीट जाती हुई बीजेपी को और साथ ही कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई और अन्य को, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डेटा आपके सामने। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को 27 से 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और साथ ही अदर्स। देखिए मध्य प्रदेश का आंकड़ा, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कल डेटा हमने आपके सामने रखा, कुल सीटें 29 यहाँ पर है। बीजेपी को 27 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट में संतोष करना पड़ सकता है, ऐसा आंकड़ा निकल करके सामने आया और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
ये कल जो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा, उसकी एक छोटी सी झलक। रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।